हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? महासागर और महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महासागर एवं महाद्वीप। अध्याय 2 है महासागर एवं महाद्वीप। महासागर यानी महासागर एवं महाद्वीप। महासागर एवं महाद्वीप। महासागर महाद्वीप। महासागर एवं महासागर एवं महाद्वीप। चलो महासागर एवं महाद्वीप के बारे में देखते हैं। ठीक, महासागर एवं महाद्वीप। आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं। ग्लोब की ओर लौटते हैं। ग्लोब की ओर लौटते हैं और इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। आप 15वां आइए अब हम अपने ग्लोब की ओर लौटते हैं। आइए अब हम लोग कहाँ लौटते हैं? ग्लोब की ओर लौटते हैं। इसे धीरे धीरे घुमाते हैं। इसे क्या करते हैं? धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब को हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे घुमाते हैं। ग्लोब को हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे घुमाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? घुमाते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? धीरे धीरे घुमाते हैं। एक तो यहाँ पे रहता है और एक तो यहाँ पे रहता है। ठीक, इस तरीके से इसमें इसे एक ग्लोब हो गया। ठीक, क्या हो गया? ग्लोब हो गया। उसको हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे उसे घुमाते हैं। क्या बोल रहा है? धीरे धीरे घुमाते हैं। आप चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी की चित्र चंद्रमा से लिए गए पृथ्वी की चित्र को भी देख सकते हैं। आपको सबसे अधिक कौन सा रंग दिखाई देता है? आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग दिखाई देता है? निश्चित ही आपको नीला रंग दिख रहा होगा। परंतु यह क्या दर्शाता है? आपने उत्तर का अनुमान लगा लिया होगा। जल इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरा हुआ है। वास्तव में पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है? पृथ्वी में मान लो ऐसे ई जितना हम लोग भर दिए, ई का हो गया, ई हो गया भूमि। का हो गया? भूमि। लेकिन इसका अधिकांश भाग क्या है? नीला कलर में। अधिकांश भाग क्या है? नीला कलर में। नीला कलर यानी कि अधिकांश भाग अगर नीला कलर यानी क्या होता है? जल होता है। नीला कलर यानी जल। नीला कलर यानी क्या होता है? जल होता है। नीला कलर क्या दर्शाता है? जल को दर्शाता है। नीला कलर क्या दर्शाता है? जल को दर्शाता है। जल इस अर्थ है जल इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अधिकांश सतह जल से घिरी हुई है। पृथ्वी की मान लो इतना तो ये मतलब कि हो गया, ये भूमि हो गई, ये जितना हुआ है। लेकिन और इसको घुमाओगे तो ज्यादातर क्या है? जल है। क्या है? जल। इस ग्लोब के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से, इस वाले देखो किसी भी माध्यम से देख लो तो अधिकांश भाग क्या है? जल से घिरा हुआ है। देखो नीला भाग है ना, तो नीला भाग क्या है? जल है। नीला भाग क्या है? जल है। और जो भूरा कलर में वो क्या है? जमीन है। वो क्या है? जमीन है, भूमि है। तो जल से ज्यादा सतह किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। ए बाबू तब मारेंगे बिना। काय से घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है।
पृथ्वी की 3/4 भाग, कितना चौथाई भाग? पृथ्वी की 3/4 भाग। पृथ्वी की 1/4 भाग जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ। इसको लिख लो। पृथ्वी का अधिकांश 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा है। पृथ्वी का 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखता है। इसी कारण से पृथ्वी का 3/4 भाग किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा है। यानी एक भाग में अगर भूमि है तो इतना बड़ा बड़ा में 3 भाग में क्या है? जल है। उतने भाग में 3 भाग में क्या है? जल है। जल है तो ज्यादा कौन दिखेगा? जिसमें जल है। तो 3 भाग। ये लड़का नहीं है जी, ग्लोब बनाया है। क्या बताया? तो क्या, तो फिर क्या बोला? 3/4 भाग क्या है? जल है। 3/4 भाग क्या है? जल है। इसी कारण से, किस कारण से? इसी कारण से जब हम लोग पृथ्वी मतलब पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो ऊपर से देखने पर पृथ्वी हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। पृथ्वी हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ऊपर से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमको कैसा दिखता है? नीला दिखता है। इसी कारण से अंतरिक्ष में जाने वाले लोग यानी वैज्ञानिक पृथ्वी को किस नाम से कहते हैं? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ग्लोब पर हम जो सबसे बड़ी जलराशि देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागर। क्या कहते हैं? महासागर। ग्लोब पर या ये भी कह सकते हैं हम जो सबसे बड़ी जलराशि देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। या पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी जलराशि दिखती है हमको, पृथ्वी पर क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर जो सबसे अधिक जल राशि दिखती है उसे हम महासागर कहते हैं। महासागर कहते हैं। जल घिरा हुआ है क्या? पृथ्वी की 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा हुआ है। जल से घिरा हुआ है।
एक चौथाई भाग क्या है? भूमि है। एक चौथाई भाग क्या है? एक चौथाई भाग। क्या चौथाई भाग? एक चौथाई भाग। तीन चौथाई भाग नहीं रहेगा। हाँ, एक चौथाई भाग। एक चौथाई भाग भूमि है। क्या है? भूमि है। क्या है? भूमि है। भूखंड लिखो, भूखंड। क्या बोल रहे हो? इसको नहीं काटेंगे ना निचला वाला। हाँ हाँ, भूखंड है। एक चौथाई भाग भूखंड है। देखो चौथाई मतलब क्या होता है? देखो एक गोला हो गया, ठीक, हम इसे 4 भाग में बांट दिए। क्या भाग में बांट दिए? मान लो एक खंड में क्या है? ये भूखंड हो गया। क्या हो गया? ये हो गया भूखंड। ये हो गया भूखंड। और ये पूरा क्या हो गया? जल। ये पूरा क्या हो गया? तो 4 भाग में से एक भाग क्या है? एक चौथाई। 4 खंडों में से एक चौथाई भाग क्या है? भूमि है। एक चौथाई भाग क्या है? भूमि है। और 3 चौथाई भाग क्या है? जल है। 3 चौथाई भाग क्या है? जल है। ठीक। भूखंड है, आप लिख सकते हैं। हाँ, भूखंड है। जाओ। अरे इसको याद तक याद क्या? हम बी सी पूछ रहे हैं, बन नहीं रहा है। चुप रहो। ये चलो, चुप रहो। भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को क्या कहते हैं? भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार। निरंतर विस्तार मतलब एक भूमि के बड़े टुकड़े। भूमि के बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। पढ़ाए भी थे ना उस दिन। महाद्वीप क्या होता है? इसमें से एक आध कुछ मैंने लिखा दे क्या तुम लोग हैं? ये नहीं लिखे हो? एक चौथाई भाग भूमि है तो लिख सकते हैं। हाँ, एक चौथाई भाग भूमि है। सर, हाँ। मैं कविन बोल रहा है उससे। आ जाओ, आ जाओ। क्यों नहीं दिख रहा? गुल्फ मीस क्या होता है? खाड़ी। गुल्फ मीस गुल्फ मीस क्या होता है? खाड़ी। गुल्फ मीस खाड़ी। यहाँ पे बाई एंड सेवन।
देखो क्या बोल रहा है, पृथ्वी का उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है, परंतु यह जल लवणी है। लवणी मतलब खारा, लवणी मतलब खारा, खारा, लवणी मतलब क्या होता है, खारा, लवणी मतलब खारा है, एवं मानव सहित बहुत से स्थानीय जीवों के उपयोग के लिए अनुपयोगी है। यह उपयोग में नहीं आता है, यह उपयोग में नहीं आता है। यह बहुत का है, खारा है। ये क्या है, खारा है। यह खारा है इसलिए हम इसको पी नहीं सकते, इसे ना जीव के लिए किसी के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। दूसरी ओर अलवणी जल पेयजल, अलवणी जल मतलब पीने वाला जल, अलवणी जल मतलब पीने वाला जल, पीने वाला जल का पृथ्वी से जल संसाधनों में पृथ्वी के जल संसाधनों के अत्यल्प हिस्सा है। यह हिमंत ग्लोशियल नदियों, झीलों, वायुमंडलों एवं भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है, भूमिगत जल के रूप में व्याप्त है। यह देखो पीने वाला पानी, या तो नदी में देखो पीने वाला पानी होता है, या तो झील से गिरने वाला भी पानी पीने वाला होता है। काफी कहाँ है जी? कहाँ है काफी? काफी कहाँ है? और उसको मार के बता रहे हैं हम। तब देख रहे हैं कहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। पीने लायक पानी कहाँ होता है, या तो न देखो भूमि के अंदर होता है, जो हम लोग कुआं, बोरिंग इधर उधर से निकालते हैं, या फिर नदी, झील, तालाब ये सब से मिलता है। नदी, झील, तालाब से भी मिल जाता है। इनका पानी पीने लायक कुछ हद तक होता है, ठीक है, लवणी नहीं होता है, ठीक। महासागर, पांच महासागरों में से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण महासागर मतलब अटलांटिक महासागर को देखते हैं। अनेक यहाँ 5 महासागरों के नाम बताए हैं। जैसा कि हमने मानचित्र में यह स्पष्ट है कि ये वास्तव में अलग अलग नहीं हैं, महासागरों का यह सीमांकन, महासागरों के यह सीमांकन प्रचलन से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जगत ऐसी किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता है। उदाहरणतः समुद्री जल विभिन्न महासागरों में बहता रहता है, जो विविधतापूर्ण समुद्री जीव को समृद्ध करते हैं।
सहायक है, समुद्र सहायक है। अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न जातियां इन महासागरों में पाई जाती हैं। क्या बोला है? विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पेड़ पौधे हमारे को इस महासागरों में पाया जाता है। क्या होता है? देखो देखो नीचे जमीन में कुछ हद तक देखना पौधे भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं। ठीक। समुद्री वनस्पति जगत में छोटे छोटे एवं सभी समुद्री शैवाल सम्मिलित है। समुद्री प्राणी जगत में हजारों प्रजातियां की रंगीन मछलियां, डॉल्फिन हेतु बहुत सारी मतलब कि जो भी होती है मछलियां, बहुत सारी समुद्री जीव जो कि क्या करती हैं? होती हैं। ठीक। देखो महासागर कितने होते हैं? देखो प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और अंटार्कटिक महासागर हो गया। 5 महासागर हो गए। ठीक। ग्लोब में दिया हुआ है। लिख लो कि लिखा दे। लिखा दे सब। सागर कितने होते हैं? 5 होते हैं महासागर। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर। कौन कौन सा 5 हो गया ना? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। शांत कर दो, जाओ।
द्वीप किसे बोले तो बताए थे ना। द्वीप क्या होता है, तो द्वीप देखो, सर हिंद महासागर हाँ हैं? दोनों के सर इससे लगा दोनों चाहे ऊपर लगाओ चाहे हमें लगाओ, नहीं नहीं हम नहीं घर में रहेंगे, हमें लग जाएगा, अरे ऊपर लगाओ लगा पानी तब दम है और ये कोई दिक्कत नहीं। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग टूट गए हैं, चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। भूमि के क्या बोल रहा है, भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग, भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग महासागरों से चारों ओर से घिरे हुए हैं, वे क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्वीप कहलाते हैं। कल दिखाए थे ना तुम लोगों को, दिखाए नहीं थे, केवल बताए थे। सात रन हमारा के नोना लेना भी खुलाया था। देखो द्वीप क्या होता है, क्या बोल रहा है, द्वीप। द्वीप, द्वीप क्या होता है, भूमि के कुछ छोटे छोटे भूमि के कुछ छोटे छोटे जो से द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। भूमि के कुछ छोटे छोटे भाग टूट गए हैं, जो कि महासागर चारों ओर से महासागरों से घिरे हुए हैं, चारों ओर से महासागरों से घिरे हुए हैं, उन्हें द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। महाद्वीप क्या होता है, जो कि बड़े आकार के भूभाग है, बड़े आकार